राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। यह हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में ताजमहल के अलावा एक लाल किला भी बना हुआ है, तो आगरा में जो किला बना हुआ है इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। कार बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? कार की जो बैटरियां होती हैं, आजकल तो ड्राई बैटरी भी आने लगी है, लेकिन पहले जो लिक्विड वाली बैटरी आती थी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपका प्लूटो ग्रह है, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोना ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? महाबोधि मंदिर ये कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका पड़ता है कहां पर? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में पड़ता है आपका महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकली का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो छिपकली का अध्ययन आपका कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी छिपकली के अध्ययन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो यहां पर पेसमेकर के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है हृदय से संबंधित है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर सी, हृदय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? इनमें से पशुपतिनाथ मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, ये नेपाल में स्थित है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? भारत के अंदर किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1947। ऑप्शन नंबर डी, 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा आपका स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आया भी था। तो आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है। आपको दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, दोनों के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? एक बार, दो बार या एक भी बार नहीं। आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन है? कौन है भारत का राष्ट्रपति? ये दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और क्या भारत में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ है या नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज, तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी, ये बनी थी आपकी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसका आंसर भी बताया था। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों से लगती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे राज्यों से सबसे अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से दूसरे राज्य सबसे अधिक लगते हैं। एक बार आपको राज्य बता दूं तो देखो जल्दी बता देता हूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था तो वो भी लगता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और साथ ही साथ दिल्ली,
इतने राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? तो याद रखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? माउंट किलीमंजारो हमारे देश में तो नहीं है, तो यह स्थित है तंजानिया देश में। माउंट किलीमंजारो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलीमंजारो, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? हमारी आजादी के बाद हुई थी। अब वो आजादी के बाद वाले ही संधि हैं आपको। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 48, 49, 50 या 52। तो याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हमारी आजादी के एक साल बाद स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है पीटी उषा जी से। ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कवकों का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है उसका नाम था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद, तो टीपू सुल्तान मस्जिद ये आपकी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपकी पड़ती है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा को बौद्ध प्रचारक के रूप में अशोक ने श्रीलंका भेजा था। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो जो माले है ये मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी आपकी माले। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क, तो ओरंग नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में ओरंग नेशनल संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर इसको किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जय सिंह द्वितीय राइट आंसर है। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? लोकसभा में, तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं।
टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है यूरोप महादेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप महादेश राइट आंसर है। भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो भारत का 29वां राज्य बना आपका तेलंगाना राज्य बना था। अभी भारत में टोटल कितने राज्य हैं कमेंट करके बताइए। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य हैं मैं आपको ऑप्शन देता हूं 28, 29 या 30 कमेंट करके बताओ। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये भी बताओ 7, 8, 9 या 10। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो अरावली पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है इसको पेश करते हैं लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध ये आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी? तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर जी ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक राइट आंसर है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार बताइए। तो लिफ्ट मान चलिए 30वें माले पर एकदम से डोरी टूट जाए और लिफ्ट बिल्कुल बहुत तेज नीचे गिरने लगे तो आपका भार शून्य हो जाएगा। आप हवा में लटक जाओगे, ऊपर जाके लिफ्ट के ऊपर जाके टकरा जाओगे तो भार जो है शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन राइट आंसर है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर मेट्रो पुरुष ये कहा जाता है श्रीधरन जी को। ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी को भारत के अंदर मेट्रो पुरुष की संज्ञा दी गई है, मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है आपका भूटान देश। ऑप्शन नंबर डी भूटान देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर डी। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां अवस्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये आपका भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ राइट आंसर है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध जी ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1 मिली बार होता है 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल राइट आंसर है। काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला सीसा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपकी
लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के लिए। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो आधिकारिक भाषा चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को, तो याद रखिएगा टिटनेस की बात हो रही है। टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में जो नियमित सेना थी उसको पागा सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, पागा कहा जाता था जो नियमित सेना थी शिवाजी के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो इस्लामी आचार विचार का जो कानून है इसको शरीयत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, शरीयत राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा, इसका निर्माण कराया था चामुंड राय जी ने। ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर डी, बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का दूसरा द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव, तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, जॉर्ज पंचम राइट आंसर है। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में उगते हैं इनको सीओफाइट पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीओफाइट पौधा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सीओफाइट पौधा राइट आंसर है। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गुजरात के खेड़ा के किसान आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस, तो जो बांस है ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। घास कहा जाता है बांस को, घास। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया, ये शरीर से निकलने वाला एक विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी, तो शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम जी जाने जाते हैं। ऑक्टावियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा, तो नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो अवशेष होता है उसको कहा जाता है फॉसिल। ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल कहा जाता है। मैंने एक दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉसिल नेशनल पार्क कहां पर है, कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। आज आप दोबारा कमेंट करके बताइए कि फॉसिल नेशनल पार्क या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप में से किसको आइडिया है या पता है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है, किस देश में है? पख्तूनिस्तान,
तो पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है ये पड़ता है अफगानिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान देश में पख्तूनिस्तान क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी, तो वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा है। रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो रक्त समूह का आविष्कार है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर राइट आंसर है। हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? हृदय का, तो सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ये आपका जो प्रतिपादित किया गया था, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मेयर, ऑप्शन नंबर डी, मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा एपिथीलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वसामय ऊतक ये शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु होती है इसको नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन से हैं? तो कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं आपके डीएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन तथा क्रीक। ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन तथा क्रीक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण संतानों में गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो एक माता पिता की सभी संतानें आनुवांशिक विभिन्नता के कारण एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक विभिन्नता राइट आंसर है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को, तो सबसे पहले जैव विकास को समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज या फिर डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा की बात हो रही है, इनको रखा गया है आपका प्रोटोजोअन श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोटोजोआ श्रेणी में है मलेरिया परजीवी और आपके अमीबा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु होता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? तो काला जार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है यह आपका लिशमेनिया। ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया
ये काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती हैं? तो जो कीट होते हैं, कीट की श्रेणी में आते हैं, उनकी 3 जोड़ी टांग होती हैं, मतलब 6 टांगें होती हैं। जो कीट होते हैं उनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मतलब टोटल 6 टांगें होंगी कीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर में लाल खून का जो है उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी पोषण के कारण मच्छरों में लाल खून का उभर आना होता है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष होता है उसकी डंक में। ऑप्शन नंबर बी, डंक के अलावा बिच्छू का विष और कहीं नहीं होता, डंक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो एक मक्खी है सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टारफिश या तारा मछली इसको इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखो, हमारे शरीर में यदि फीताकृमि है तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि ये मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मेढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल राइट आंसर।